नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जी के स्टडीज़ में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी वर्णमाला से संबंधित टॉप क्वेश्चन आंसर, जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? आपके ऑप्शन से ए पदबंध, बी शब्द, सी वर्ड, डी पद। सही जवाब है ऑप्शन सी वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। अगला सवाल, वर्णमाला किसे कहते हैं? आपके ऑप्शन से ए शब्द के समूह को, बी वर्णों के संकलन को, सी शब्द गणना को, डी वर्णों के व्यवस्थित समूह को। बताइए वर्णमाला किसे कहते हैं? सही जवाब है ऑप्शन डी वर्णमाला के व्यवस्थित समूह को। वर्णमाला किसी भाषा को लिखने के लिए प्रयुक्त अक्षरों या प्रतीकों के क्रमबद्ध समूह को कहते हैं। वर्णमाला दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अगला सवाल, कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण कौन से हैं? आपके ऑप्शन से ए ड ढ, बी ग घ, सी री र, डी च छ। सही जवाब है ऑप्शन बी ग घ। कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण ग और घ है। अगला सवाल, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन से ए अक्षर, बी स्वर, सी शब्द, डी अनुस्वार। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी शब्द। एक से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। अगला सवाल, किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती है? आपके ऑप्शन से ए च, बी च, सी घ, डी श। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी घ। घ एक कंठ व्यंजन है जिसका उच्चारण कंठ से होता है। इसके उच्चारण में जीभ तालु को स्पर्श नहीं करती है। अगला सवाल, निम्न में कौन सा समूह सही नहीं है? आपके ऑप्शन से ए मूर्धन्य, च छ ज, बी ओष्ठ्य, प फ ब, सी कंठ्य, क ख ग, डी अंतस्थ्य, य र ल व। सही जवाब है ऑप्शन ए मूर्धन्य। च छ ज मूर्धन्य नहीं बल्कि तालव्य व्यंजन है। अगला सवाल, न ल र स कौन से व्यंजन है? आपके ऑप्शन से ए कंठ्य, बी ओष्ठ्य, सी तालव्य, डी वत्स्य। सही जवाब ऑप्शन डी वत्सर्य। वत्सर्य व्यंजन वे हैं जिनका उच्चारण दांतों और मसूड़ों के बीच की जगह से होता है। न ल र और श वत्सर्य व्यंजन है। अगला सवाल, ख और घ ध्वनि किस प्रकार की है? आपके ऑप्शन से ए नाद, बी अल्प प्राण, सी महाप्राण, डी इनमें से कोई नहीं। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी महाप्राण। ख और घ ध्वनियाँ महाप्राण हैं। महाप्राण ध्वनियाँ वे होती हैं जिनके उच्चारण में अधिक वायु निकलती है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन
महाप्राण होता है। अगला सवाल, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन से ए 32, बी 34, सी 33, डी 36। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन सी 33। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। अगला सवाल है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन से ए संज्ञा, बी स्वर, सी व्यंजन, डी विसर्ग। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन बी स्वर। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक हैं उन्हें स्वर कहते हैं। अगला सवाल, प्रत्येक वर्ग का प्रथम एवं द्वितीय वर्ण क्या है? आपके ऑप्शन से ए नाद, बी अघोष, सी घोष, डी महाप्राण। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन बी अघोष। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जैसे कि क और ख, च और छ आदि अघोष व्यंजन कहलाते हैं। अगला सवाल है, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए ख, बी ज, सी घ, डी ठ। बताइए इनमें से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन बी ज। अल्प प्राण व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में कम हवा निकलती है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन अल्प प्राण व्यंजन होता है। अगला सवाल, जिह्वा के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? आपके ऑप्शन से ए 2, बी 3, सी 4, डी 6। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी 3। जिह्वा के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अगला सवाल, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? आपके ऑप्शन से ए ह, बी छ, सी क, डी मूर्धन स। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी क। हिंदी शब्दकोश में अक्षर क्रम का क वर्ण के बाद आता है। अक्षर एक संयुक्त व्यंजन है जो क और मूर्धन स के मिलने से बनता है। अगला सवाल, निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए छोटी ई, बी बड़ी ई, सी ए, डी ए। बताइए इनमें दीर्घ स्वर कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन बी बड़ी ई। दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है। हिंदी में दीर्घ स्वर आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ, ए, ओ, औ हैं। अगला सवाल, निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए आ, बी आ, सी छोटी ई, डी छोटी ऊ। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी छोटी ऊ। इनमें से ओष्ठ वर्ण छोटी ऊ है। अगला सवाल, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन से ए प्लुत स्वर, बी गुरु स्वर, सी मूल स्वर, डी लघु स्वर। सही जवाब ऑप्शन बी गुरु स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है उसे गुरु स्वर या दीर्घ स्वर कहते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? आपके ऑप्शन से ए बड़ी ई,
BRACODA। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी ए। कंठतालव्य स्वर ए और ऐ हैं। ये सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण सघोष महाप्राण व्यंजन है? आपके ऑप्शन से ए क, बी झ, सी ठ, डी प। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी झ। प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन सघोष होता है। प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण होता है और झ यह च वर्ण का चौथा व्यंजन है और च वर्ण का चौथा व्यंजन होने के कारण यह सघोष भी है और महाप्राण भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, इनमें से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए ल, बी प, सी च, डी ट। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए ल। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व हैं। अगला सवाल, ऊष्म व्यंजन कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए ह, बी ल, सी म, डी ज। बताइए इनमें से ऊष्म व्यंजन कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन ए ह। ऊष्म व्यंजन तलाब स, मूर्धन स, दंत स और ह है। अगला सवाल है, व का उच्चारण स्थान क्या है? व का उच्चारण स्थान क्या है? आपके ऑप्शन से ए दंत, बी ओष्ठ, सी दंतोष्ठ्य, डी कंठोष्ठ्य। सही जवाब है ऑप्शन सी दंतोष्ठ्य। व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ्य है, जिसका अर्थ है कि इसे बोलने के लिए दांत और होंठ दोनों का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल, इनमें से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? आपके ऑप्शन से ए ट्वर्गीय न, बी ल, सी र, डी च। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी ल। ल अक्षर का उच्चारण करते समय भी वायु जीभ के दोनों तरफ से निकलती है, इसलिए इसे पार्श्विक ध्वनि माना जाता है। अगला सवाल, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? आपके ऑप्शन से ए अनुस्वार, बी अनुनासिक, सी ह्रस्व, डी प्लुत। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी प्लुत। प्लुत स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। अगला सवाल है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? आपके ऑप्शन से ए शब्द, बी वर्ण, सी अर्थ, डी मात्रा। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए शब्द। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द है। अगला सवाल, जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन से ए आगत, बी ऊष्म, सी अंतस्थ, डी अयोगवाह। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन डी अयोगवाह। जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न ही व्यंजन में, उन्हें अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह दो प्रकार के होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। अगला सवाल है, इनमें से कौन से देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है? आपके ऑप्शन से ए ग्रीवा ध्वनि, बी मूर्धा ध्वनि,
सी कंठ ध्वनि, डी दंतोष्ठ्य ध्वनि। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन है ग्रीवा ध्वनि। देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनियों में ग्रीवा ध्वनि शामिल नहीं है। अन्य विकल्प जैसे कंठ ध्वनि, मूर्धा ध्वनि और दंतोष्ठ्य देवनागरी लिपि में मौजूद है। ग्रीवा ध्वनि लिपि की एक विशिष्ट ध्वनि नहीं है, बल्कि ये कंठ ध्वनि के अंतर्गत आती है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? आपके ऑप्शन से ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन बी 2। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को 2 मुख्य वर्गों में बांटा गया है, सघोष और अघोष। अगला सवाल, मध्य स्वर किसे कहते हैं? मध्य स्वर किसे कहते हैं? आपके ऑप्शन से ए छोटी ऊ को, बी छोटी ई को, सी बड़ी ई को, डी अ को। सही जवाब ऑप्शन डी अ को। हिंदी में मध्य स्वर अ को कहते हैं। अगला सवाल, इनमें से अर्धविपरीत स्वर कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए बड़ी ऊ, बी ए, सी आ, डी ए। बताइए अर्धविपरीत स्वर कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन बी ए। अर्धविपरीत स्वर अ, ए और ओ है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।